काफी बार ये बात होती है कि इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू फेल। आज हमारे साथ हैं बहुत जाने माने फाइनेंशियल प्लानर मिस्टर मनीष जसोरिया जी फ्रॉम फिनटेल्स। और आज हम इनसे पूछेंगे कि क्यों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो जाती है। सर, सेबी का डेटा आया है 40% ऑफ पीपल स्टॉप देयर SIPs विद इन 2 years। तो ऐसा क्या रीजन है, इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी लोग सिप्स को स्टॉप कर देते हैं? सतनाम जी, इसके पीछे 3 से 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग बहुत जल्दी अपनी SIPs को बंद कर देते हैं, जबकि उनको ये पता होता है कि SIP को जितना लंबा रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। SIP बेसिकली स्टार्ट ही इसी वजह से की होती है उन्होंने, ठीक है, वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो इसमें पहला जो रीज़न है कंपाउंडिंग। हर किसी को पता है कि जी SIP में कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलने हैं, है ना, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा हमारे वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। बट कंपाउंडिंग का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज SIP शुरू की, ठीक है, तो वो साल 2 साल 3 साल पहले 1 2 साल 3 साल तो आपको अपना फंड माइनस में भी दिख सकता है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे रहती है। मगर ये चीज शायद उन लोगों को नहीं समझाई जाती या उनको नहीं पता होती। ज्यादातर लोग इनमें से वो होते हैं जो खुद ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको नॉलेज नहीं होती। वो या तो यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे या गूगल पे या चैट GPT पे रिलाई करते हैं। तो जितना उनको वहां से समझ में आता है वो उतना वो कर लेते हैं, ठीक है। फिर जब वो ट्रैक करना शुरू करते हैं, वो कहते हैं अरे पहले हमारे को 4 साल हो गए, 5 साल हो गए या 2 साल हो गए, तो हमारे को तो इतना फायदा नहीं हो रहा, तो अपनी वो SIPs को बंद कर देते हैं। अब अगर किसी आदमी ने 10,000 रुपए की SIP महीने की शुरू की, तो पहले 5 साल में 6 लाख रुपए उन्होंने उसमें डाले, ठीक है, जिसके अगर 12% की रिटर्न हम अज्यूम करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो 8.11 लाख रुपीज उनका बना। यही पैसा 7 साल के बाद 8.4 लाख जो है वो 13.19 लाख बन जाता है। आफ्टर 10 ईयर्स 12 लाख रुपीज उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है, मगर वो पैसा 23.2 लाख बन गया। तो नंबर इंप्रूव हो रहा है ना। अब इसी पैसे को अगर हम और लंबा रखते हैं, SIP को कंटिन्यू रखते हैं 20 ईयर्स, ठीक है, 24 लाख हमने कंट्रीब्यूट किया, तो वो हमारा पैसा 1 करोड़ के पास पहुंचता है। 4 गुना से भी ज्यादा। 4 गुना से भी ज्यादा, ठीक है। अब अगर हम 30 ईयर्स तक ये SIP चलाते हैं, ठीक है, तो हमारा पैसा 3.52 करोड़ तक पहुंच जाता है, और हमने कितना इन्वेस्ट किया? 36 लाख रुपीस। अरे ये तो अमेजिंग स्टैट्स है। तो जितना पुरानी आपकी SIP होती जाएगी उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है। ओके, ठीक है, मगर ये चीज नए इन्वेस्टर्स को नहीं समझ में आती, वो इतना पेशेंटली नहीं रहते हैं। तो इसलिए आपका एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना बहुत जरूरी है, जो टाइम टाइम पे आपको गाइड करता रहे। एक और चीज रहती है कि हम ठीक से प्लानिंग नहीं करते, ठीक है। हम रिलाई करते हैं कि अरे ये 5 स्टार रेटिंग वाला फंड है, हमने देखा कि ये ऐप में दिख रहा है, इसमें ऐसा है। अब ये रेटिंग्स चेंज होती रहती हैं, तो कुछ लोग उसी हिसाब से अपने फंड चेंज करते रहते हैं, तो अगेन कंपाउंडिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब रेटिंग किस बेसिस पे दी गई है, क्यों दी गई है, कितने टाइम के लिए दी गई है, हमें नहीं पता। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत ही खराब फंड्स, इन द सेंस कि जो फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे वो लेके बैठे होते हैं, सेक्टोरल फंड्स ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय उनको दिखता है कि इस पे तो 5 स्टार रेटिंग दी गई है, हो सकता है वो रेटिंग स्पॉन्सर्ड है। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है, कोई आपको फ्री में एडवाइस नहीं कर रहा, कोई आपको फ्री में गाइड नहीं कर रहा है। तो जितनी भी एप्स के थ्रू या उसके थ्रू ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो रेटिंग देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं पिछले 5 साल की, 10 साल की, और उसके हिसाब से अपनी SIP शुरू कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड पुराना अगर आपको रिटर्न देता हुआ आ रहा है तो आने वाले टाइम में भी वो रिटर्न देगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो अपनी इमरजेंसीज को प्लान नहीं करते हैं, बीट मेडिकल इमरजेंसीज, बीट फाइनेंशियल इमरजेंसीज, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इमरजेंसी आती है तो सबसे ईजी है म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना, तो वो उससे विड्रॉ कर लेते हैं। अब मान लीजिए उस टाइम मार्केट पीक पे चल रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है, अब आपका पैसा तो बाहर है, ठीक है, आपने 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया, मगर वो जो उस टाइम की ग्रोथ हुई वो आप मिस आउट कर गए, तो इसका इफेक्ट आपके रिटर्न्स के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने ठीक से प्लान किया हुआ, आपने एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इस सब चीजों की वजह से आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखोगे।
उसके बाद भी अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स जिससे आप अपने इमरजेंसीज को फंड कर सकते हैं, ओके। रादर देन विड्रॉइंग द मनी फ्रॉम SIPs। बट जितनी अवेयरनेस है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में लोगों को, उनको पता है कि हाँ हमें करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, पर करते करते वो नहीं हो पाती। और ऐसा क्या रीज़न है कि ये हो ही नहीं पाती या डिले हो जाता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं? सतनाम जी देखिए, इसमें एक बहुत सिंपल सी पॉइंट है। मैंने भी एक आर्टिकल पढ़ा था, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियसली हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें सेविंग करनी चाहिए, हेल्थ के लिए हमें जिम जाना चाहिए, हमें गलत नहीं खाना चाहिए। जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप भी यही इस चीज़ पे एग्री करेंगे सारे पॉइंट्स के ऊपर। मैं पर कभी जिम जाता नहीं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जहाँ से हम अपने ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं, हाँ जी। वो हमें इम्पल्स बाइंग के लिए मजबूर करता है। हाँ जी। ठीक है, हमने आईफोन देखा, हमने उसको EMI पे ले लिया, वो हमने कुछ देखा मीठा, या हमने अपनी पसंद की खाने की चीज़ देखी तो हमने उठा के खा लिया। हाँ जी। तो जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसकी वजह से हम चीज़ों को गलत कर देते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए, अगर मैं इम्पल्स बाइंग की बात करूं, अगर आप उस बाइंग को 2 दिन 3 दिन के लिए टाल देते हैं, ठीक है, तो आपके कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को टेक ओवर कर लेगा और वो यहाँ पे ये समझाएगा कि नहीं, इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। मनीष जी, अक्सर जो अर्निंग मेंबर होता है वो प्लान करता है, सोचता है कि मेरे को फ्यूचर में बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करना है, मेरे को उनकी शादी करानी है, अपनी रिटायरमेंट को देखना है, बट उसके पास फैमिली के प्रेशर्स ही इतने होते हैं, कभी ये खर्चा, कभी ये ले लीजिए, कभी वो, ऐसे चीज़ों को कैसे प्लान किया जाए? देखिए सतनाम भाई, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के सारी चीज़ों को उनके सामने डिस्कस करें। कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके एक्सपेंस हैं, कितने आपके गोल्स के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है हर महीने SIP करने की। अगर आप अपनी फैमिली के सामने ये सारी चीज़ें करेंगे, आपकी कितनी टर्म इंश्योरेंस है, तो उनको पता होगा, तो वो इसी हिसाब से वो आपको अनड्यू प्रेशर भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है। जब उनको पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उनको तो ये लगता है कि अरे भाई कमा तो रही हैं और फैमिली के लिए कमा रहे हैं, तो हम अपनी नीड्स को, वांट्स को पूरा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्वॉल्व योर फैमिली, ओके, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि इसमें बजटिंग, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अच्छा मैं अपनी वाइफ को बोलूं सारे खर्चे लिखे, मैं अपने खर्चे लिखूं, बच्चे लिखे, बड़ा मुश्किल काम है ना। कई बार मिस भी हो जाता है, हम आलस कर जाते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल है, जैसे कि एक वॉरेन बफेट जी का सेइंग है कि आपको आपकी इनकम में से पहले अपनी सेविंग्स निकालनी है, फिर एक्सपेंस करना है। यही बजटिंग है। आपने अपनी सेविंग्स कर ली अगर जितनी आपके गोल के हिसाब से हैं, तो आप अपने एक्सपेंस, जो भी पैसा बचा उसको जैसे मर्जी खर्च करिए। थैंक यू सो मच मनीष जी, दिस सेशन वाज वेरी एनलाइटनिंग। बिफोर वी पार्ट फॉर द डे, आपका कोई फाइनल मैसेज जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सतनाम जी, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल। यू हैव टू फॉलो बेसिक थिंग्स, ठीक है। अगर आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन कर लिए, क्लियरली डिफाइन कर लिए, एक लिख लिया है, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लिए, उसकी कैलकुलेशन कर लिए कि कितना आपको हर महीने उसके लिए SIPs में इन्वेस्ट करना है, इमरजेंसी फंड साइड कर लिया है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, आपने टर्म इंश्योरेंस है, छोटे छोटे जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसके लिए कुछ आपने प्लान कर लिया, RDs प्लान कर लिए हैं। हर, जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, एक इंश्योरेंस का प्रीमियम। अब प्रीमियम जब ड्यू होता है तो हम सोचते हैं कि अरे कहाँ से पैसा लाएं, अरेंज करें, ठीक है। आप उसके एक RD कर लीजिए अपने अकाउंट में, तो आपको उसमें आपका जो 1 साल के बाद आपको पैसा तैयार मिलेगा, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें जो हम अपने कस्टमर्स को बताते हैं, उनके साथ बैठते हैं। प्लस अपने फाइनेंशियल गोल्स को हर बार रिव्यू करना चाहिए। 1 साल में कम से कम कोशिश करें कि एक बार रिव्यू करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के, जिससे कि अगर आप ऑफ ट्रैक जा रहे हैं या आपके गोल्स चेंज हो गए हैं, फिर से आपके गोल्स पे रिविजिट करना है, तो वो सारी चीजें आपका फाइनेंशियल प्लानर आपको गाइड कर पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनीष जी। थैंक यू।